मेरी बेटी बहुत छोटी है, आपके पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी करी। 9 साल की मेरी बेटी है, आपकी बेटी की तरह है, कम से कम उसकी इज्जत बताइए। यूपी के कानपुर शहर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल उन पर आरोप है कि वो एक महिला का मकान हथियाने के चक्कर में हैं। पहले तो इरफान सोलंकी ने उन्हें डराया धमकाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विधायक ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उनके घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। महिला की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें यह बताया गया है कि यह घटना विधायक और उनके भाई ने उस वक्त अंजाम दी है जब वो घर से कहीं बाहर निकले हुए थे। चलिए सबसे पहले आपको कानपुर पुलिस की तरफ से दिया गया वो बयान सुना देते हैं, जिसमें इरफान सोलंकी पर लगाए गए इल्ज़ामों के बारे में बताया गया है। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई। आपको बता दें कि महिला के आरोपों के बाद इरफान और उनके भाई रिजवान पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी लगा दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी का आदेश निकलते ही इरफान दौड़े दौड़े लखनऊ चले आए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की और मामले पर हस्तक्षेप करने के साथ ही प्रकरण पर न्याय की मांग भी की है। इरफान का साफ तौर पर कहना है कि अगर महिला के आरोप सही हैं तो वो मकान के कागजात दिखाएं और मकान ले जाएं। इतना ही नहीं, इरफान सोलंकी ने यह भी बताया कि कानपुर पुलिस उनके साथ बुरा बर्ताव पेश कर रही है। विधायक ने बताया कि पुलिस ने मेरे घर पर आकर मेरी 9 साल की बेटी से बदतमीजी की है। पेपर भी नहीं यार, पुलिस कमिश्नर साहब ने ध्यान भी नहीं करी, इतने सीनियर अधिकारी हैं, उसके बाद भी उनका फर्ज है कि कभी कोई भी आ रहा हो। मैं जनप्रतिनिधि 4 बार का कि यही काम रह गया नहीं। यदि वो कह रही है मकान मेरा तो पेपर ले जाए। और मैं चाहता हूँ आप मेरे छोटे भाई पुलिस कमिश्नर साहब से कहिए कि वो पेपर तो दिखाए, यदि मकान उसका है तो लाए, आपके सामने लाए, आप चैनल में दिखाइए कि विधायक झूठ बोला है, नहीं मालिक यही है, वो भी तो नहीं दिखा रहे। क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश भी? बिल्कुल, मैंने तो सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी गुजारिश करी, मेरी धर्मपत्नी माता जी, मैंने कहा भाई इसमें जाँच करती बता लीजिए। जो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अभी इस समय मान लीजिए 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, मैं 1 बजे यहाँ हूँ तो 1 बजे अगर कानपुर में कोई घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो ऐसे उस दिन जो घटना हुई मैं अपने पार्टी कार्यालय में जज विरोध में बैठा था। यदि कोई बात होती हो तो आज तक तो टेक्नोलॉजी कितनी तेज है, आप यहाँ आए हर चीज़ पकड़ लेती हो, पुलिस नहीं पकड़ पा रही। आपके चैनल्स मेरी अपनी रहे। बहरहाल कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो जांच के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन अभी फिलहाल इरफान सोलंकी पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उसे देखते हुए तो यही लगता है कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी विधायकी जाएगी वो अलग। और उन्होंने कानपुर और बाकी जगहों पर अपनी सल्तनत जो खड़ी करी है उस पर बाबा का बुलडोजर चलेगा सो अलग। मैं साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी कर रहा हूँ कि वो महिला जो इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्जाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर पे मेरे घर को खोद दिया।
पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं माना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए, और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूं कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने सीपी साहब या डीएम साहब को दिखा दे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मामले से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।